जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है, इससे बनने वाला सारा कंसेप्ट यहाँ पे करेंगे और क्वेश्चन भी कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज हमारा मतलब कि पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से देखिएगा। अगर नोट्स बना सकते हैं साथ साथ नोट्स बनाइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपके मन में आएगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। ठीक ना, इसमें मतलब कि जो हमारे एग्जाम के जिस चीज के एग्जाम हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके हिसाब से उसके हिसाब से सारा कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आज के सेशन में हम लोगों का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, सो जाओ भाई। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? जैसे मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, अब कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? तो देखो द्विघात है मतलब दो गो घात होगा। त्रिघात रहेगा तो 3 गो घात होगा, मतलब 4 गो घात रहेगा तो चतुर्घात रहेगा। ठीक है, तो जे गो इसका घात होगा, जे गो इसका हल होगा। मान लेते हैं कि इसका हल है अल्फा एंड बीटा। इसका क्या गो हल है? अल्फा एंड बीटा। दो गो हल है, दो गो घात है तो 2 गुण होगा। यहाँ पे होगा ए, अरे भाई गजब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, क्या रियल नंबर होगा। बट ए बराबर नॉट 0 होगा। ए बराबर यदि जैसे ही यहाँ पे ए का मान 0 भरिएगा, ए का मान, तो मतलब कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गायब हो जाएगा ना गायब। तो मतलब ए बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना होगा कि मतलब कोफिशिएंट मूलों का योग, मतलब कि क्या निकालना होगा? मूलों का योग मतलब रूट्स सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना होगा? सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, मतलब मूलों का योग। क्या है? मूलों का योग है, मूलों का योग। ठीक ना, क्या है? मूलों का योग। ध्यान से देखिएगा, आगे निकालना होगा कि मूलों का गुणनफल, मतलब कि क्या बोले सकता है? मूलों का गुणनफल। आगे निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो सी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक ना, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान से देखिएगा, यहां से चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। यहां से आगे चलिएगा, यदि इससे आगे चलिएगा तो आगे हम लोग देखेंगे मतलब डी का मान निकालना है। क्या निकालना है? डी का मान। क्या निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। डी क्या होता है सर? तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक ना, मतलब ये क्या होता है? विविक्तर होता है। इसको हिंदी में विविक्तर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? विविक्तर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में विविक्तर कहा जाता है। डी बराबर होता है माइनस बी ना रूट अंडर, अरे यार बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक ना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ यदि आपको मूल निकालना है, मान लीजिए कि अल्फा का मान निकालना है, किसका मतलब मूल निकालना है तो मूल बराबर या रूट्स बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला सर? माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a ठीक ना, ये रूट का फॉर्मूला होता है, मूल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? मूलों का फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम पूछे बताइए अल्फा का मान कितना होगा? क्योंकि एगो माइनस वाला चाहे प्लस वाला ले लीजिए, रूट अंडर डी बटे 2a होगा। पूछेंगे बीटा का मान क्या होगा? तो बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होगा। ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा बीटा का मान। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए,
यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आपके पास आएगा नेचर ऑफ रूट। क्या आएगा? नेचर ऑफ रूट, मतलब मूलों की प्रकृति। क्या आएगा? मूलों की प्रकृति। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपको समझाने का कोशिश करूंगा और अगला स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है? नेचर ऑफ रूट। क्या आएगा? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों का, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट मिलता रहे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी कंटेंट आपको छूट ना जाए। ठीक है, मूलों की प्रकृति। अरे भाई दिमाग खराब कर देता है। ओके, देखिए यहाँ पर मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है सर? तो डी का मान हम लोग देखेंगे, डी का मान निकालेंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। क्या है? रूट्स आर इक्वल एंड रूट्स रियल एंड रियल होगा, रियल एंड इक्वल, मतलब मूल वास्तविक और समान होगा। तो क्या होगा? डी बराबर 0। पहला केस में यदि डी बराबर 0 हो जाए तो काजी बोलेंगे तो मूल, मूल हिंदी में लिख दे, छोड़ दीजिए हिंदी में लिख देते हैं, लिख दे या बोल देते हैं, लिख दीजिए मूल समान, वास्तविक और समान होगा। मूल का होगा वास्तविक और समान। दूसरा देखिए, दूसरा यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान 0 से बड़ा है, बोलेंगे रूट्स, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, बट डिस्टिंक्ट, बट डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। रूट मतलब मूल समान है बट अलग अलग है। ठीक है, तीसरा आ जाए, तीसरा आ जाए डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 तो बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर का होगा रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब अवास्तविक मूल। और अवास्तविक मूल यहाँ से नोट्स बना के लिखिएगा, यहाँ से नोट्स बना के लिखिएगा, एगो पॉइंट लिखिएगा नोट्स बना के, NOTE। क्या? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज, ऑलवेज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन, अकर 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 इन पेयर, अकर इन पेयर मतलब कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा हमेशा मतलब कि हमेशा पेयर में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, एग्जांपल आपको दे देगा, क्वेश्चन में देगा अल्फा बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा, तो कहिए बीटा का मान नहीं देगा तो बीटा का मान आपको अपने से लिख लेना है। क्या लिखना है कि बीटा का मान हो जाएगा, बीटा का मान 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक ना, बीटा का मान प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे भी दे सकता है ऐसा देगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम भी आ जाए। ठीक है, चलिए ले लीजिए। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू होता है, इक्वेशन इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, माइनस का होता है माइनस होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू। ठीक है, ये आप 10th में पढ़े होंगे, ये वाला चैप्टर 10th में आता है। ठीक ना, लेकिन 10th में थोड़ा लो लेवल का आता है, इसको थोड़ा हम इसको थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। जैसे कि आपको दे दिया क्वेश्चन, दे दिया, देखिए क्वेश्चन दे दिया कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन इफ इफ रूट्स आर इफ रूट्स आर इफ रूट्स आर मतलब कि कितना कितना है 2+3 रूट्स इफ रूट्स केवल एक रूट दिया है, कितना दिया है 3+4 8। चलिए चलिए बनाइए, इसको आपको बनाना है, ठीक ना, इसको बनाना है, ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको दे पूछेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, सिंपल सा सर, ध्यान से देखिएगा, इधर आपको हम एक बनाते हैं, तो कहे कि इसको मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अल्फा का मान लेते हैं, अल्फा बराबर दिया है 2+3 तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, दो चीज निकालना है आपको, सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2+3 प्लस 2 - 3 यहाँ से ई से ई कटेगा, कितना देगा, इसका मान 4 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 2+3 और यहाँ से आ जाएगा गुना 2 - 3 यदि गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस यहाँ 9 मतलब 9 आएगा भाई, 9 ठीक ना, 9 हम जानते हैं 4 - 9 का मान -1 होता है, तो यहाँ से 9 4 कितना देगा 13 आ जाएगा, ठीक है, 9 4 13। हमको क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है 4x इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 13 बराबर कितना देगा x² माइनस 4x + 3 13, ठीक है, 4x + 13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ एनडीए का, मेरे पास देखिए एनडीए का बुक है, ठीक ना, इससे कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। यहाँ तो कर लीजिए, ये सारा हम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप कर लेते हैं हम लोग। भाई यहाँ पे आ जा, चलिए आज ये देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, 2021 में पूछा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है यदि यदि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि, भाई ये तो चला गया, यदि यदि ध्यान से देखिए, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक है तो वास्तविक है तो वास्तविक है तो के बराबर पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से के का मान आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन लिख देते हैं, ए दिया है के लेस देन 0, के लेस देन 0, बी दिया है के लेस देन इक्वल टू 0, सी दिया है के मतलब लेस देन 1, सी डी दिया है के लेस देन ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। कब पूछा है 2021 में, 2021 में एनडीए में पूछा है, एनडीए में पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे,
देखिए ध्यान से देखिए, तो कहीं कि क्या दिया है सर, तो आपको एक से की पकड़ना है, कहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको देखो ए वाला मतलब दिया है, देखो मूल वास्तविक, क्या दिया है मूल वास्तविक, मतलब रूट्स आर रियल, क्या दिया रूट्स रियल है, कैसा है रूट्स, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट से मतलब वास्तविक है। रियल कब होता है सर, तो रियल दो केस में होता है। रियल कौन कौन केस में होता है, ध्यान से देखिएगा, रियल दो केस में होता है रूट से। इस केस में मतलब ग्रेटर देन और बराबर दोनों में रियल होता है, ठीक ना। रियल कब होता है सर, तो रियल होता है ग्रेटर देन एंड, मतलब कि डी का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए तो रियल होगा। डी का फॉर्मूला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी का मान एबीसी का मान भरिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ ए का मान कितना है, तो ए का मान ए है, बी का मान 2 और सी का मान के है, ठीक है ना। यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बी की जगह, बी की जगह तो 2 ए के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस यहाँ 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के, ठीक है 4 के। सी काटेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब के का मान 1 से छोटा है, के का मान 1 से छोटा है, मतलब के का मान 1 से छोटा है। एक के साइड मतलब कि होना चाहिए, कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें आसान सा क्वेश्चन था।